नमस्कार, मार्केट्स का पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों के लिए आज दिन ठीक नहीं था। खासतौर से बुल्स के लिए तो आज दिन ठीक नहीं था, बियर्स के लिए आज दिन काफी बेहतर था। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के कमजोर संकेत और उसके साथ शुरुआती भारतीय बाजारों कमजोर होते हुए दिखाई पड़ी और धीरे धीरे मार्केट्स में कुछ पुल बैक आया, लेकिन फिर वो पुल बैक सस्टेन नहीं कर पाया और नेगेटिव न्यूज फ्लोज के बीच भारतीय बाजारों में क्वाली बढ़ी और एक समय में निफ्टी बैंक, निफ्टी, सेंसेक्स सभी इंडिसेस लाल निशान के अंदर स्ट्रांगली क्लोज देते हुए दिखाई पड़े। डीप रेड लाल निशान आज देखने को मिला। ये ब्रॉडर बेस्ड सेलिंग थी क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप दोनों में ही आज बिकवाली होते हुए दिखाई पड़ रही है और जो बिकवाली है वो करीब 1.25% के आसपास बिकवाली मिड कैप स्मॉल कैप दोनों इंडिसेस में रही। सबसे ज्यादा बिकवाली उन्हीं सेक्टर्स में जहां पर रिसेंट तेजी देखी गई। मेटल, बैंक्स, जितने एग्रेसिव सेक्टर्स हैं वहाँ के कंपैरिजन में ज़्यादा बिकवाली आज के सत्र में वहीं आते हुए दिखाई पड़ी। और उसके अलावा जो डिफेंसिव स्पेस थे, आईटी, फार्मा, वहाँ से भी कोई खास सपोर्ट नहीं आया। दो सपोर्ट थोड़ा बहुत टीसीएस ने एक समय में किया और वो क्लोज भी मोरलेस फ्लैट हरे निशान में होता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट वहाँ से नहीं आया। मारुति आज कुछ हद तक सपोर्ट कर रहा था, मिड कैप में अशोक लेलैंड कुछ हद तक सपोर्ट कर रहा था जहाँ पर खरीदारी देखने को मिली। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और एक एक करके सवाल ले लेते हैं। सबसे पहला सवाल आया है हरीश साहू जी का। हरीश साहू ने पूछा है इंडिया बुल्स हाउसिंग को लेकर 650 शेयर हैं 635 रुपये के दाम पे और अदानी ग्रीन 55 शेयर हैं 466 रुपये के दाम पे। देखिए दोनों ही शेयरों में बड़ा मूव आ चुका है, अदानी ग्रीन में भी और इंडिया बुल्स हाउसिंग में भी। अदानी ग्रीन के अंदर सिचुएशन थोड़ी संभल भी सकती है, लेकिन इंडिया बुल्स हाउसिंग के लिए तो आपको कोई भी तेजी मिले आप निकल सकते हैं। अदानी ग्रीन के लिए आप नंबर्स देखिए और उसके हिसाब से कामकाज करिएगा। वैसे भी सोलर प्लांट में रिसेंटली वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लांट इन्होंने बनाया भी है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ बदल रही हैं। इनकी सिचुएशंस नंबर्स को देख के आप ट्रेड करिएगा, लेकिन आईबीएल हाउसिंग में आप निकल जाए तेजी में, वही बेहतर विकल्प रहेगा। इसके अलावा एसएच केलकर केमिकल्स लॉन्ग टर्म व्यू प्लीज, अभय प्रभु जी पूछ रहे हैं। प्रभु जी, एसएच केलकर कंपनी ठीक ठाक है। कंपनी ज़्यादातर परफ्यूम्स और जो खाने वाले केमिकल्स होते हैं, जैसे कि खाने वाले कलर्स एंड केमिकल्स या खुशबू के लिए जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ें होती हैं, उसमें ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। बड़े क्लाइंट्स हैं इनके, ठीक ठाक प्रोडक्ट है, लेकिन हाल फिलहाल में तो बहुत रनअप दिखाया है इसने। 60-70 रुपये से चलता हुआ शेयर गया था ऊपर, उसके बाद अब बहुत दिन से ट्रैक किया नहीं इसको, लेकिन हाँ फिर भी सिचुएशन इसकी मैनेजेबल ही है सो फार। नंबर्स लेकिन यहाँ भी क्रूशियल है। नंबर अगर ठीक ठाक 2 क्वार्टर में मिल जाते तभी आप लॉन्ग टर्म का व्यू बनाइएगा, जो आप कह भी रहे हैं। शॉर्ट टर्म के लिए मोमेंटम प्ले करिए और निकल जाइए, वही ज़्यादा बेहतर विकल्प होगा। रिसेंटली एक स्पर्ट आया था, उस स्पर्ट में आप शायद फंसे हैं, तो कोई भी और तेज़ी मिलती है तो आप निकल जाए, ज़्यादा बेहतर विकल्प होगा। इसके अलावा एक सवाल है हेवेल्स के ऊपर। ये सवाल आया है चंदर शर्मा जी का। 667 के दाम पे खरीदारी है। शर्मा जी, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं। जो प्रॉब्लम है, एक इनके स्टोर्स, मतलब जिन सेक्टर में कंपनी काम करती है उसे कहते हैं एफएमईजी, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स। इसके अंदर ये कंपनी मेजरली कामकाज करती है। बहुत पुरानी कंपनी है, आज की नहीं है, और लंबे अंतराल से मैनेजमेंट्स को संभाल भी रहे हैं। पहले केबल्स वायर्स में थे, फिर धीरे धीरे एक्सपैंड किया, फैंस में आया, उसके बाद अब प्रॉपर कंज्यूमर इलेक्ट्रिक्स में आ चुके हैं और एसी इनके लिए अब नया लॉयड का बिजनेस जो है वो ला के दे रहा है रेवेन्यू। लेकिन 2-3 फ्लॉस, पहले तो शोरूम्स बंद रहे, उसकी वजह से सेल्स टूटी है। दूसरा, आउट ऑफ साइट है बहुत टाइम से। तीसरा, कंपनी के नंबर्स में भी इसलिए वीकनेस है क्योंकि जब कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस बंद है या फिर शॉप्स बंद है तो कहाँ से ये कारोबार होगा। यही कैप है, पॉली कैप में भी सेम सिचुएशन आ रही है। कंपनी बुरी नहीं है, थोड़ा महंगा जरूर शेयर है और आपने खरीदारी भी थोड़ी ऊपर के लेवल पे की है। थोड़ी और नीचे की लेवल पे मिले तो आप खरीदारी कर सकते हैं, बने रह सकते हैं। एक बड़ा मूव ऑलरेडी दिखाया भी हुआ इसने, जिसके बाद ये लेवल्स पर आया है, लेकिन फिर भी आपको अगर दोबारा नीचे के दाम मिले आप वहाँ पर एंटर करें और होल्ड कर सकते हैं टिल यू गेट 20-25% आउट प्रॉफिट्स। अदरवाइज आप बहुत लंबी अवधि के लिहाज से शर्मा जी इसमें मत रहिएगा। इसके अलावा हैप्पीएस्ट माइंड आईपीओ वाली साहब पूछ रहे हैं। माजिद जी, बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया कंपनी है। अशोक सूटा जी की कंपनी है, जो कि पहले विप्रो के वाइस चेयरमैन थे, फिर माइंड ट्री के को फाउंडर रह चुके हैं। माइंड ट्री से जाने के बाद सन 2011-12 में उन्होंने इस कंपनी की फॉर्मेशन की थी और उसके अब को फाउंडर है। पेडिग्री बहुत स्ट्रांग है, मैनेजमेंट वाइज कंपनी अच्छी है, नंबर्स ठीक हैं, बहुत बड़ा प्राइस वो भी नहीं है, इसका इशू प्राइस भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप 300 करोड़ रुपए के आसपास का एंकर इन्वेस्टर है, जो कि अनुमान है कि थोड़ा बेहतर आने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो आप बने रहें, अगर आप लेना चाह रहे हैं ले सकते हैं। लंबी अवधि के लिहाज से इसमें आप बने रहें, कोई दिक्कत नहीं है इस कंपनी में। इसके अलावा एक सवाल एनबीसीसी और बीएचईएल पर व्यू मांग रहे हैं अभिषेक
थिरानी ओमी साहब। अभिषेक जी, एनबीसीसी और बीएचईएल दोनों, एनबीसीसी जो दाम आप देख रहे हैं ये स्वरूप आपको लगता होगा बहुत छोटा है और चला नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। एनबीसीसी बहुत ज़्यादा चला हुआ शेयर है, बहुत महंगे वैल्यूएशन पर है अभी भी। 15-16 इसका आइडल प्राइस होना चाहिए, तब जाके इसकी वैल्यू कहीं साउंड होगी। लेकिन ठीक है, 25-26 भी कोई बुरा दाम नहीं है। अगर आपने इन लेवल्स के आसपास खरीदारी की है तो कोई दिक्कत नहीं है। 31-32 रुपये मिल जाएगा आपको ठीक ठाक रेंज में बाजार के चलने में। और बीएचईएल भी एसेट साइज वाइज बहुत बढ़िया कंपनी है, लेकिन एक्सपर्ट आया था उसके बाद से इसने वो लेवल्स नहीं तोड़ पाया। तो नीचे के लेवल पे लिए हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप बने रहिए। ऊपर के लेवल पे लिए हैं तो थोड़ा और वेट करिए, नीचे की तरफ एक्यूमुलेट करिएगा। और बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है, आपको अच्छा रीजनेबल प्रॉफिट है तो आप निकल जाएं। बहुत लंबी अवधि के लिहाज से आप इसे मल्टी बैगर की उम्मीद लगा के मत चलिएगा, क्योंकि ऑलरेडी मल्टी बैगर एनबीसीसी हो चुका है। और हर सरकारी कंपनी में एक ही परेशानी होती है, कभी भी तेज़ी आएगी स्टेक सेल आ जाएगा। आईआरसीटीसी आपके सामने है। इसके अलावा ओनली न्यूज़ गेम दिस टाइम टू मार्केट, इकोनॉमी नॉट ग्रोइंग। मनीष शर्मा साहब, बिल्कुल सही बात है। ये इकोनॉमी के अंदर बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन बाजार चल रहा है। तो अब बाजार के चलने में पार्टिसिपेट करना ज़्यादा बेहतर अकलमंदी होगी, इंस्टेड ऑफ ये सोच रहे हैं कि इकोनॉमी नहीं चल रही, बाजार चल रहा है। जब नीचे आएगी तब तो आ ही जाना है। फंडामेंटल पे बेस करिए, नंबर जिनके अच्छे हैं उनके साथ रहिए, जिनकी कंपनी प्रोडक्ट्स अच्छे हैं जो चलेंगी उनके साथ रहिए। ऊपर जाए नीचे जाए, लंबी अवधि के लिए निवेश करिए। इसके अलावा एक सवाल डेल्टा कॉप पे मनीष मेनारिया जी का है। मनीष जी, सिचुएशन आपको पता ही है, लॉकडाउन है। जिन एरियाज़ में कंपनी ऑपरेट करती है, कसिनो, गेमिंग, रियल स्टेट, रेंटल्स, तो उनमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट है नहीं। गोवा में इनकी मेजर कसिनो है, सिक्किम में कसिनो, वहाँ पे भी कामकाज है नहीं, टूरिस्ट आ नहीं रहे हैं, तो धंधा तो वीक आना ही है। कंपनी डेट फ्री है तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। बायबैक भी प्रमोटर ने किया, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। जिन दाम पे किया वो भी उन्हीं के आसपास ही दाम है। तो अगर आपके पास है तो आप बने रहें, आगे अच्छी ग्रोथ एवेन्यू है। अगर आपने नहीं इन्वेस्ट किया है, आप वेट कर रहे हैं, तो नीचे के लेवल पे खरीदारी करें। ऊपर के दाम पे फंस गए तो घबराएं नहीं। मीडियम टू लॉन्ग टर्म आप इसे होल्ड कर सकते हैं, बहुत लॉन्ग टर्म आप इसे होल्ड मत करिएगा। इसके अलावा एक सवाल, एनबीसीसी बीएचईएल हो गया, हेवल्स हो गया, हेवल्स, इनफैक्ट कई सारे सवाल हैप्पीएस्ट माइंड के ऊपर आ रहे हैं और सबको यही राय है कि आप इसमें सब्सक्राइब करके चल सकते हैं। मेजरली ब्रोकर जो हैं इस पर सब्सक्राइब की राय दे रहे हैं और एक अच्छे लिस्टिंग गेन भी हैं और अदरवाइज भी इस कंपनी के बेहतर आंकड़े रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। अपोलो एंड मेट्रोपोलिस शॉर्ट टर्म व्यू, निखिल जी का सवाल है। निखिल जी, अपोलो हॉस्पिटल की अगर आप बात कर रहे हैं तो ठीक कंपनी है। थोड़ा प्लेज, थोड़ा डेट ज़रूर है, लेकिन एक्सपेंशन अच्छा है, प्रमोटर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेट्रोपोलिस थोड़ा भागा हुआ शेयर है, कूल ऑफ होने का वेट करिए, ईज आउट होकर मिले। ऐसा नहीं है कि इस कंपनी, मतलब आपको बाकी 3 कंपनी कंपैरिजन करेंगे, थायरोकेयर, डॉक्टर लाल और मेट्रोपोलिस, तो आपको शायद सबसे सस्ता दिखाई पड़े। इनफैक्ट थायरोकेयर सबसे सस्ता दिखाई पड़ेगा, लेकिन मेट्रोपोलिस सेकंड नंबर पे आता है, डॉक्टर लाल फर्स्ट नंबर पे आता है सबसे एक्सपेंसिव शेयरों में। दाम के नहीं, वैल्यूएशन के लिहाज से थोड़ा कूल ऑफ होने का वेट करिए। कंपनी ठीक है, मैनेजमेंट भी ठीक है, अच्छे से नेक्स्ट जनरेशन को चला भी रही है, लेकिन थोड़ा और ईज आउट हो, थोड़ा दाम नीचे मिले तो बेटर है। अपोलो हाँ ज़्यादा अच्छा कंपनी है इन दोनों के बदस पर, तो आप उसमें निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा एक सवाल है भारती इंफ्राटेल पर, गोपीनाथ जी पूछ रहे हैं। गोपीनाथ जी, डील हो गई, टेनेंट वोडाफोन रहेगा ऐसा मार्केट अनुमान लगा के चल रहा है, शायद इसलिए इसको कल एक अच्छी तेज़ी दिखाई भी थी। आज वापस कूल ऑफ हो गया। इसी तरह रेंज में ही ये काम काज करेगा। भारती एयरटेल ज़्यादा अच्छा विकल्प है, अगर आप इंफ्राटेल के मुकाबले स्विच करना चाह रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छा विकल्प है, आप उस पर निवेश कर सकते हैं। लंबी अवधि के लिहाज से अच्छा पैसा वहाँ बन सकता है। इसके अलावा और सवाल ले लेते हैं। एनएमडीसी को लेकर 2-3 सवाल आए हैं। एनएमडीसी में आनंद जी, एक सवाल, एक ट्रिगर जो बड़ा है वो है इनके दाम जिन्होंने बढ़ाए थे। मैनेजमेंट से रिसेंटली हमारी बातचीत हुई थी और उन्होंने बात साफ की कि जुलाई अगस्त में जो दाम बढ़ाए गए हैं उसका इम्पैक्ट Q2 के नंबर्स के अंदर देखने को मिलेगा। Q1 में उसका इम्पैक्ट नहीं था। डिमांड रिवाइव हो रही है, चीज़ें ठीक हो रही हैं, 70-80% कैपेसिटी में वो कामकाज कर रहे हैं। ऑटो कंपनी से बाकी कंपनी सबसे स्टील की डिमांड आ भी रही है। सिचुएशन ठीक है, लेकिन हमेशा एक कैविएट यहाँ रहेगा। 1, एक तो ये कंपनी डिविडेंड ठीक देती है तो डिविडेंड डील अच्छा है। 2, यहाँ पर हमेशा स्टेक सेल की तलवार लटकती रहेगी, कोई भी सरकारी कंपनी हो, तो आप उसके लिहाज से ही अपनी पोजीशन को देख सकते हैं। लंबी अवधि नहीं, मीडियम टू शॉर्ट टू मीडियम टर्म आप इसके अंदर बने रह सकते हैं। इसके अलावा एक सवाल है HDFC लाइफ लॉन्ग टर्म। प्रभु जी, सही पिक है आपकी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लॉन्ग टर्म मतलब लॉन्ग टर्म अगर आप समझ के चल रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म सोच के अगर आपको 2-4 100 रुपये नीचे शेयर मिल जाए
और आप घबरा जाए तो बात अलग है, लेकिन इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। करीब 12% मार्केट शेयर, अगर मैं गलत नहीं हूँ, या 9% मार्केट शेयर इंश्योरेंस स्पेस में होल्ड करती है, जहाँ 62% LIC ओन करती है। अगर गोइंग फॉरवर्ड इंश्योरेंस में पेनिट्रेशन बढ़ता है, जो कि अभी सिर्फ 3.5% है टोटल इंडिया का, पूरे पॉपुलेशन का, 135 करोड़ का सिर्फ 3.5% या 4% लोग इंश्योर्ड है। अगर ये पेनिट्रेशन बढ़ता है तो जाहिर सी बात है 62% वाला प्लेयर भी गेन करेगा, 12 वाला भी गेन करेगा, 9 वाला भी गेन करेगा, बिजनेस बढ़ेगा। आप बने रहें, अच्छी वैल्यू यहाँ पर अनलॉक हो सकती है गोइंग फॉरवर्ड। इसके अलावा एक सवाल IDFC फर्स्ट पे एज यूजुअल रोज की तरह आया हुआ है। सवाल है क्या किया जाए IDFC फर्स्ट में। अच्छा बैंक है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन इतना अच्छा बैंक नहीं है कि आप बहुत लंबी अवधि के लिए इसमें निवेश करें। आपको ठीक ठाक पैसा बनता है, आप लेकर निकल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एस्पिरेशंस ना रखें। मैनेजमेंट ठीक है, चीज़ें इंप्रूव हो जाएं, 3-4 क्वार्टर नंबर ठीक ठाक दें, उसके बाद ही आप कोई फैसला लें। लेकिन अदरवाइज ऐसा मत सोचें कि आपको बहुत बड़े वंडर्स या बहुत बड़ा HDFC बैंक यहाँ से बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। हाँ, लेकिन वैसे बैंक में कोई खास परेशानी नहीं है। विल मार्केट रिकवर? ज़रूर, क्यों नहीं भैया जी। देखिए सीधी सी बात है उमाकांत भैया जी कि एंड में निफ्टी को ऊपर ही जाना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। बुल्स हमेशा चेज करेंगे बियर को, हमेशा ओवरटेक करेंगे बियर को। बाजार नीचे रहेगा, बहुत लंबे टाइम तक रहेगा, लेकिन कभी तो ऊपर आएगा। इंपॉर्टेंट कि कब आएगा। दूसरा, बहुत बड़ा रन पाया, थोड़ा नीचे आ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। निवेश का नज़रिया बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको बाजार के अंदर। इसके अलावा डीमार्ट शॉर्ट टर्म व्यू, निखिल जी बहुत मुश्किल है शॉर्ट टर्म में कहना। वैसे भी आपने जो स्टॉक लिया है कैश मार्केट का, इसमें शॉर्ट टर्म में कैसे कामकाज करेंगे आप। हाँ, थोड़ा प्रेशर रिलायंस की डील की वजह से, रिलायंस की एक्सपेंशन की वजह से ज़रूर होगा, लेकिन कंपनी अच्छी है। छोटी अवधि की लिहाज से आप इसमें मत घुसिए, वो ज़्यादा बेटर है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म इज़ फाइन, बहुत लॉन्ग टर्म भी नहीं, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म इज़ फाइन। इसके अलावा आइशर मोटर्स लॉन्ग टर्म व्यू, आइशर मोटर ठीक है, स्प्लिट के बाद कंपनी ठीक ठाक हो गई है, धंधा अच्छा है इनका, लेकिन वही परेशानी कि अभी इक्विटी बेस बड़ा है, एडजस्टमेंट हो के चुका है, तो थोड़े टाइम तक ये परेशान करेगा। उसके बाद ज़रूर इसके अंदर एक मूव आता हुआ दिखाई पड़ सकता है, तो आप उस लिहाज से अपनी पोजीशन को देखें, लेकिन नियर टर्म में नहीं। अमन गोयल जी पूछ रहे हैं राजेश एक्सपोर्ट्स में क्या करें? सर अवॉइड करें। अगर आपने नहीं लिया है, आपने ले रखा है, तो तेज़ी में निकल जाएँ, टाइटन में इन्वेस्ट करें, ज़्यादा बेटर कंपनी है। इनके साथ सिचुएशंस अभी ठीक नहीं लग रही हैं, एटलीस्ट नियर टर्म में। तो आप इसमें कोई भी तेज़ी मिले निकल जाइए, वो ज़्यादा बेहतर विकल्प होगा। आगे चल के शायद दिक्कतें बढ़ सकती हैं। इसके अलावा सिप्ला और इन्फोसिस पे व्यू, ओमी जी देखिए सिप्ला भी अच्छी कंपनी है, इन्फोसिस भी अच्छी कंपनी है, दोनों कंपनी में बुराई नहीं है। सिर्फ ट्रबल ये है कि आपने कहाँ खरीदा है। ऊपर के दाम पे खरीदारी है तो बात अलग है। सिप्ला ऐसा शेयर है जो निचले स्तरों से मार्च से अब तक 100% ज़्यादा रिटर्न दे चुका है। इन्फोसिस ऐसा शेयर है जो कि ऑलरेडी अपने नए हाइस के आसपास ही कामकाज कर रहा है, बहुत दूर नहीं है वहाँ से। तो बेटर यही है कि नीचे खरीदा है तो बने रहें, लंबी अवधि का नज़रिया तो भी बने रहें, और छोटी अवधि का नज़रिया तो आप फिलहाल घबराने वाली सिचुएशन बन सकती है, तो आप अवॉइड कर सकते हैं। फ्यूचर रिटेल पे गोपीनाथ जी पूछ रहे हैं। गोपीनाथ जी फ्यूचर रिटेल के लिए नियर टर्म ट्रबल रहेंगे, आपको कोई भी तेज़ी मिलती है आप निकल जाएं, इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नया ना करें। रिटेल स्टोरी के लिए आपके लिए रिलायंस ज़्यादा बेहतर है। फिलहाल इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे, समय का थोड़ा अभाव है, माफ़ी चाहेंगे। जिनके सवाल हम ले पाए उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जिनके सवाल नहीं ले पाए उन सबसे हम माफ़ी चाहेंगे। और हैप्पी वीकेंड। आप मुझसे जुड़ सकते हैं @Sumit Research, ये मेरा ट्विटर हैंडल है, वहाँ पे आपके लिए मौजूद रहूँगा। नमस्कार, शुक्रिया।